ओम शांति। आज पूरे भारतवर्ष में भैया दूज का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा त्योहार मनाए जाते हैं और हर त्योहार का बहुत डीप मीनिंग होता है। एक है त्योहार को मनाना, खुशियाँ मनाना। दूसरा है त्योहार के अर्थ को जानकर कि ये क्यों मनाया जाता है, इसका रहस्य क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उस सब को जानने के बाद जब हम त्योहार को मनाते हैं तो त्योहार मनाने में और ही खुशी होती है। तो जैसे भैया दूज लौकिक दुनिया में बहन भाई को आज के दिन टीका करती है और नारियल, जो कच्चा नारियल होता है, जो गोला होता है, जिसको गोला कहते हैं ना, गोले से गोला देती है और उसको मस्तक पर तिलक करती है और मिठाई खिलाती है और अपने भाई की दीर्घायु की कामना करती है। और भाई भी बहन को गिफ्ट देता है, रुपए देता है और बहन की रक्षा का वायदा करता है। तो यह बहन और भाई का संबंध। पर इस त्योहार का वास्तविक आध्यात्मिक महत्व क्या है वो आपको बताना था। ये कार्तिक मास त्योहारों का मास है। ये सबसे श्रेष्ठ मास माना गया है। 12 महीनों में कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ मास है। इसी में भी नवरात्रे आते हैं, 9 देवी माँ की पूजा होती है, फिर दशहरा मनाते हैं, उसके बाद फिर दीपावली आती है। दीपावली के भी 4 दिन बहुत श्रेष्ठ गाए गए हैं। धनतेरस, उसके बाद छोटी दीपावली, फिर बड़ी दीपावली, उसके बाद गोवर्धन पूजा और फिर भैया दूज। तो ये 5 दिन जो है ये लगातार इसी कार्तिक मास में आते हैं और ये सब त्योहार जिसमें विजयदशमी, दशहरा भी मनाया जाता है। हमने पीछे वाली क्लासेस में आपको हर त्योहार का महत्व समझाया और बताया है। तो आज भैया दूज क्यों मनाते हैं, उसका मीनिंग क्या है। देखिए, हम हमेशा मस्तक पर तिलक करते हैं और आज के दिन भी बहन भाई को मस्तक पर टीका करती है, चंदन का टीका करती है या कोई दूसरा टीका करती है। टीका करने का मतलब क्या है? टीका मतलब तिलक करना। हम मस्तक के बीच में तिलक करते हैं, वहीं हम बिंदी लगाते हैं। राजा महाराजा भी वहीं तिलक करते हैं। आखिर जरूर ये एक विशेष स्थान है। और आप देखेंगे, आप आरती उतारते हैं तो खाली पूरे मुंह की आरती उतारते हैं, पूरे बॉडी की आरती नहीं उतारते। इससे सिद्ध होता है कि मस्तक एक विशेष स्थान है जहाँ हमारे अंदर जो आत्मा है, अजर अमर अविनाशी, वो उसका निवास स्थान मस्तक के बीच भ्रकुटी में है। तो हम आज के दिन भी उसी को तिलक करते हैं। आत्मा को तिलक किया जाता है, आत्मा को सशक्त बनाया जाता है और आत्मिक स्वरूप को याद किया जाता है और दूसरों को भी याद कराया जाता है कि हम सब आत्मा कहाँ विराजमान है। इस शरीर के अंदर मस्तक के बीच में विराजमान होती है, जहाँ मैंने भी देखो आज चंदन का टीका लगाया हुआ है। ये पर्व खाली बहन भाई को टीका लगाए नहीं है, हम सब भाई बहन या सभी मनुष्य अंदर, हमारे अंदर क्या है, आत्मा है।
हम हैं ही आत्माएं। हम अब देखिए संत आत्मा, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, दुरात्मा, ये सब में क्या आत्मा 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 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम सभी आत्माएं हैं। सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है। जो महान आत्मा है वो महान आत्मा कहा जाता है उसको। जो देव स्वरूप में है उनको देवात्मा कहा जाता है। जो संत हैं उनको संत आत्मा कहा जाता है। परंतु आप ये देखिए सब आत्माएं हैं। तो जितने भी मनुष्य इस धरती पर हैं सभी आत्माएं हैं। तो आज के दिन भी हम आत्मा, मैं आत्मा दूसरी आत्मा को तिलक करती हूँ, मतलब आत्म स्मृति को याद दिलाती हूँ। खुद भी अपने को याद रखना है आज कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। और जिनको भी हम तिलक करते हैं उनको भी यही स्मृति दिलानी है कि आप भी एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। तो ये वास्तविक महत्व है इस चीज को स्मृति में लाना, क्योंकि हम देह की स्मृति में रहते हैं, हम शरीर की स्मृति में रहते हैं और हम भूल जाते हैं कि ये शरीर तो विनाशी है। लेकिन इसके अंदर मस्तक के बीच जो एक चैतन्य शक्ति, चमकता हुआ सितारा है जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो अमर है, अजर है, अविनाशी है। लेकिन वो बैठी कहाँ है? इस विनाशी शरीर के अंदर। तो दो आंखों से शरीर देखने में आता है, इसलिए हम शरीर से बात करते हैं। पर वास्तव में ये शरीर विनाशी है, ये खत्म हो जाता है और आत्मा निकल जाती है और किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। तो ये हमें स्मृति दिलानी है, क्योंकि हम भूल जाते हैं इस बात को कि हम आत्माएं हैं। मैं आत्मा दूसरे आत्मा को तिलक करके उनको भी आत्मिक स्मृति का तिलक दे रही हूँ कि आप भी आत्मा हो, आप भी अमर हो। मैं भी अमर आत्मा हूँ, आप भी अमर आत्मा हो। मरता तो सिर्फ ये शरीर है, आत्मा कभी नहीं मरती। इसीलिए हम आत्माएं उस अमर परमात्मा की संतान हैं और हम भी कभी नहीं मरते। मरता तो ये शरीर है और ये शरीर क्या है? आत्मा के रहने का घर है। ये घर ही तो खत्म होता है, आत्मा थोड़ी खत्म होती है। मैं आत्मा हूँ, अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ, तो मैं तो कभी नहीं मरती। शरीर ही पैदा होता है, शरीर ही मरता है, आत्मा अविनाशी है। तो आज के दिन हम जो तिलक करते हैं वो इस स्मृति को पक्का करने के लिए किया जाता है कि हम आपस में आत्मा रूप है और उस परम पिता परमात्मा की संतान है। परमात्मा भी अमर है और हम उनकी संतान, सभी आत्माएं भी अमर है। इस स्मृति को पक्का किया जाता है तो हमारा आत्मिक स्नेह बढ़ेगा, आत्मिक प्यार बढ़ेगा, हम एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे, हम देह की बातों को देखना भूल जाएंगे, एक दूसरे के अवगुणों को नहीं देखेंगे, बल्कि एक दूसरे को सुख देंगे, एक दूसरे को शांति देंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। और इससे क्या होगा? हमारा जो किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं होगी, प्यार होगा, सर्व के लिए प्यार, क्योंकि हम एक ही परमात्मा के हम सब बच्चे आत्माएं हैं। तो हम सब एक ही परिवार हो गया, क्योंकि हम सबका माता पिता एक ही है। तो एक ही माता पिता, तो हम सब एक ही परिवार के सदस्य हो गए। फिर आपस में एक परिवार के सदस्य कैसे रहते हैं?
प्यार से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, सहयोग करते हैं, स्नेह देते हैं, एक दूसरे के गुणों को देखते हैं, अवगुणों को नहीं देखते हैं। तो इस स्मृति को हमें बार बार पक्का करना है। इसीलिए चाहे वो मंदिर में तिलक दिया जाता है, चाहे आज भैया दूज के दिन तिलक दिया जाता है, चाहे किसी फेस्टिवल में तिलक दिया जाता है, चाहे किसी पूजा में तिलक दिया जाता है, तिलक का यही महत्व है कि मस्तक के बीच जहाँ हम तिलक लगाते हैं। अब देखिए, साधु सन्यासी हैं, महात्माएं हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो भी मस्तक पर कितना बड़ा तिलक लगाते हैं। वो भी क्या है? आत्मस्मृति का तिलक है। सुहागिन अपने मस्तक पर बिंदी लगाती है ताकि उसका आत्मा रूपी सुहाग सदा अमर रहे, तो वो भी तिलक में ही लगाया जाता है। तो ये एक विशेष स्थान है जहाँ चैतन्य शक्ति आत्मा जो पूरे शरीर को चलाती है वो निवास करती है। तो इस स्मृति को बार बार याद दिलाने के लिए कि हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं और हम सब आपस में एक ही परिवार के सदस्य हैं, आत्माएं हैं। तो हमें कैसे, जैसे परिवार में, अपने छोटे परिवार में कैसे रहते हैं हम एक दूसरे के साथ, ऐसे ही हमें सबके साथ संबंध में आना है। और परमपिता परमात्मा से भी हमारे सर्व संबंध हैं। तो आज के दिन परमात्मा पिता को भी याद करना है और उनको भी अपने भाई के संबंध से याद करना है, क्योंकि परमात्मा वो शक्ति है, वो महाशक्ति है जिससे आप कोई भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। वो हर संबंध को हरेक के साथ निभाने में सक्षम है। तो आज के दिन उस शिव परमात्मा जो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसको भी तिलक देना है, मन से, स्मृति से, बुद्धि से, और सब परिवार के सदस्यों को तिलक करना है कि हम सब आपस में एक ही परिवार के सदस्य, भाई बहन हैं और एक ही हमारा माता पिता है और हम उस सब के बच्चे आत्माएं हैं। तो आत्मा का जो गुण है, आत्मा में जो शक्तियां हैं, उसकी लेन देन हमें करनी है। आत्मा सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो आपस में क्या करना है? सुख की लेन देन करनी है, क्योंकि सबके पास आत्मा रूप में सब सुखी है, अमर है ना, तो अमर आत्मा तो सुखी रहेगी। इसलिए उस स्मृति को बार बार बुद्धि में लाना है। तो हम एक दूसरे को सुख देंगे, एक दूसरे को शांति देंगे, एक दूसरे से आनंद और प्रेम के साथ रहेंगे, सहयोग के साथ रहेंगे और एक दूसरे से ज्ञान की लेन देन करनी है। जिसको जो चाहिए वो आत्मा देने में सक्षम है। तो ऐसे जब हम जिंदगी जिएंगे तो कितना सुखमय संसार बन जाएगा। तो इस सुखमय संसार को बनाने के लिए ही ये त्योहार मनाए जाते हैं, ये इसका डीप मीनिंग है। तो इस अर्थ के साथ हम इस त्योहार को मनाएंगे तो एक प्रेम की भावना, प्रेम की लहर, सुख की लहर, शांति की लहर, आनंद की लहर चारों तरफ फैल जाएगी और एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे, एक दूसरे के गुणों को ही देखेंगे, अब गुणों को चित्त पर नहीं रखेंगे। तो ये भैया दूज वास्तव में हमें ये संदेश देता है। तो इस स्मृति के साथ भैया दूज को मनाना है। तो ये बार बार इसको आज के दिन सुबह से शाम तक बार बार इसको बुद्धि में सिमरण करना है। हमारे ब्रह्मा कुमारीज में भी सभी को, भाई हैं या बहन हैं,
सबको हमारे बड़े दीदियाँ दादियाँ जो है वो यही तिलक लगाती हैं, चंदन का तिलक सबको देती हैं, रूहानी दृष्टि देती हैं और मुख मीठा कराती हैं। तो ये है सही मायने भैया दूज मनाने का। तो आप सब भी इसी रीति से भैया दूज मनाएं और सुख शांति का लेन देन करें। ओम शांति, ओम शांति।